बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नीति। रुक करते हैं बड़ी खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बताता चला मध्य प्रदेश के डूब से प्रभावित विस्थापित को समुचित मुआवजा और न्याय प्रदान करने हेतु राजनगढ़ अंतर्गत सुठालिया सिंचाई परियोजना स्वीकृति 2018 में लागत 13,075 करोड़ रुपए के निर्माण से 2024 तक होना है, जिसके विकासखंड के 5 गाँव गुना जिला के 2 गाँव डूब में है, जिसमें से 1500 से अधिक परिवार का विस्थापन किया जाना है। वहीं आपको बताते चले कि 34 हेक्टेयर भूमि डूब रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि मोहनपुर डैम और राजनगढ़ जिले के आपको बताते चले कि 5 वर्ष पूर्व निर्माण हुआ था। इसका मुआवजा 2.5 लाख रुपए बीघा दिया गया, जबकि सुठालिया सिंचाई परियोजना में पार्वती नदी में यह भूमि मुआवजे है, जिसका मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है। किसान मांग करते हैं भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के पूर्ण रूप से पालन करते हुए सुठालिया सिंचाई परियोजना में पुनर्वास में अधिनियम की धारा 31 के तहत विस्थापित पैकेज की मुआवजे राशि बढ़ाकर 12.50 लाख किए जाने का आपको बताया कैन बेतवा के समान है। सुठालिया सिंचाई परियोजना में जो 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने की अवधि 1/1/2021 रखी गई थी, उसे बढ़ाकर 1/1/2024 की गई जावे, ताकि विस्थापित होने में कुटुंब का कठिनाई नहीं हो। आपको बताते चले सुठालिया सिंचाई परियोजना में भूमि मुआवजा राशि बढ़ाकर कैन बेतवा के समान 12.50 लाख हेक्टेयर के मान अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। वहीं सुठालिया सिंचाई परियोजना में जिस भूमि के चारों ओर पानी और उक्त भूमि और मकानों को भू अर्जन किया जाए, वहीं आपको बताते चले सुठालिया सिंचाई परियोजना में जिन किसानों की 70% से 100% भूमि डूब भी है क्षेत्रों में लगी, इन सभी परियोजनाओं को पुनर्स्थापित का लाभ दिया जाए। सुठालिया सिंचाई परियोजना में उक्त भूमि या मकानों में ट्यूबवेल और आपको पता चले कुआं, पाइपलाइन, फलदार वृक्ष का मुआवजा अधिनियम की धारा 29 के तहत इनकी राशि का भुगतान किया जाए। वहीं कैन बेतवा के समान आपको बताते चले सुठालिया सिंचाई परियोजना में डूबे प्रभावित मकानों की धारा 11 के प्रकाश होने से मुआवजे राशि का भुगतान तक का ब्याज भी भुगतान किया जाएगा। सुठालिया सिंचाई परियोजना में डूबे प्रभावित मकानों का पुनर्विस्थापित का मुआवजा राशि का अतिशीघ्र भुगतान किया जाए, ताकि किसान परिवार अपने रोजगार से अनुरूप विस्थापित हो सके। जो मकान भूमि वंचित रहे हो, उन्हें डूबे हुए प्रभावित से उनका दोबारा वाटर लेवल मशीन से जांच कर उनका सर्वे कराया जाए, उनकी मुआवजा दिया जाए। वहीं आपको बताते चले कि रसाई पर्वती सिंचाई परियोजना में सिहारो जिले के डूबे प्रभावित पुनर्वास स्थापना का पूर्ण मुआवजा, जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, उनका तत्काल प्रभाव से राशि का भुगतान कराया जाए। पीलू खेड़े औद्योगिक क्षेत्र के विंध्याचल फैक्ट्री का दोषी पानी चोरी छिपे पार्वती नदी एवं सिहोर जिले के खेतों में छोड़ा जा रहा है, इसका तत्काल प्रभाव से जांच कर रोका जाए। जिला प्रशासन अधिनियम से किसानों ने समस्त मांगे मानते हुए भूमि, मकानों एवं पुनर्विस्थापित का मुआवजा 15 दिवस के अंदर, और वहीं आपको बताते चले कि भुगतान नहीं किया गया है तो मांगे नहीं मानी गई तो 15 दिवस के बाद विधानसभा भोपाल की ओर से पैदल मार्च करेंगे, जिसका संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। किसान संघर्ष समिति लोधी क्रांति सेना प्रदेश अध्यक्ष निरपत सिंह लोधी, टोड़ी राजगीर प्रहलाद दास बैरोगी, प्रांतीय महासचिव किसान अखिल भारतीय किसान महासभा जयपाल सिंह किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले विधानसभा सत्र में भी क्षेत्र के विधायकों ने जो विधानसभा क्वेश्चन उठाया था, उसमें जल संसाधन मंत्री ने स्पष्ट सदन के पटल पर जवाब दिया था कि भूमि अधिग्रहण 2013 के प्रावधान अनुसार हम मुआवजा देंगे। लेकिन हकीकत तो ये है कि यहाँ पर जो मोहनपुरा डैम 10 साल पहले बना था, उसका मुआवजा उबड़ खाबड़ जमीन का 2.5 लाख रुपए बीघा दिया गया था, और जो उपजाऊ जमीन सुठालिया परियोजना की जो पार्वती किनारे है, उस उपजाऊ जमीन का 1,15,000 रुपए मुआवजा दिया जा रहा है पर बीघा। तो हम मांग करते हैं कि इस डूब क्षेत्र के किसानों के साथ न्याय किया जाए, और अगर समय रहते हुए शासन और प्रशासन ने अगर न्याय नहीं करा तो हम भोपाल में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। इसे प्रदेश व्यापी आंदोलन बना के
सरकार को मजबूर करेंगे कि भूमि अधिग्रहण 2013 लागू कर इन किसानों को उनका हक दिलाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान। 15 दिन का भी अल्टीमेटम दिया है प्रशासन को, अगर इसमें है 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर हमारे जो विस्थापित परिवारों को जो आईडी और अगर भुगतान नहीं किया गया तो हम 15 दिन के आश्वासन के बाद में पूर्ण नहीं होता तो हम भोपाल पैदल मार्च करेंगे। बैनर लिया